नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैंने सोचा देखते सुबह की 10 ताज़ा खबरें। इंडिगो फ्लाइट में 3 शराबी पैसेंजर्स ने कैप्टन को पीटा। दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में रविवार को 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। तीनों ड्रिंक किए हुए थे। इस दौरान एयर होस्टेस ने इन्हें समझाने की कोशिश तो उलझ गए। एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी और छेड़खानी भी की। पायलट की शिकायत के अनुसार तीनों ने मारपीट भी की। उधर पायलट ने पटना के एयरपोर्ट थाने में इसकी लिखित शिकायत की है। फ्लाइट 6E-3348 रविवार रात 8:55 पटना एयरपोर्ट पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत के मुताबिक तीनों युवकों ने फ्लाइट में बैठते ही हंगामा शुरू कर दिया। एयर होस्टेस ने शोर ना करने को कहा तो बहस करने लगे। तीनों बिहार के रहने वाले। इनके नाम रोहित कुमार, नितिन कुमार और तीसरे का नाम पिंटू कुमार है। पूरी तरह से नशे में धुते। इनकी वजह से फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स को भी काफ़ी परेशानी हुई। इन्होंने कई बार पायलट से शिकायत भी की। पूरी घटना के बाद पायलट ने एयर होस्टेस अथॉरिटी और CISF को इसकी सूचना। इन्होंने एयरपोर्ट पर बाहर निकलने से पहले ही रोका गया। तीनों खुद को एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खास आदमी बताने लगे। हाल किसी बीच तीसरा साथी पिंटू मौके देखकर फरार हो गया। जोशीमठ बचाने का एक्शन प्लान तैयार। उत्तराखंड के जोशीमठ सोमवार को सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने रविवार को जोशीमठ को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। केंद्र ने तुरंत लोगों को शिफ्ट करने का एक्शन प्लान तैयार किया। केंद्र सरकार के 2 एक्सपर्ट टीमें आज जोशीमठ जाएंगी और हालात का जायजा लेंगी। इनमें से जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी शामिल है। 303 घरों में दरारें आई। ज़्यादातर लोग डर के चलते घर के बाहर ही रहे। किराएदार भी लैंडस्लाइड के डर से घर छोड़कर चले गए हैं। अभी तक 70 परिवारों को वहां से हटाया गया है। बाकियों को हटाने का काम जारी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे रिलीफ कैंप में चले जाएं। उत्तराखंड को जोशीमठ पहाड़ धस रहे हैं। जोशीमठ के मशहूर स्की रिपोर्ट्स के ओली के बीच देश के सबसे लंबे 4.15 किलोमीटर को रोपवे पर खतरा मंडरा रहा है। रोपवे के टावरों के पास भूस्खलन शुरू हो चुका है। पहाड़ के खिसकने से 150 से ज़्यादा रिहायशी मकानों में दरारें आ गई। जोशीमठ में 36 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक कोचर को जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को लोन फ्रॉड मामले में राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी का अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। CBI ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया। तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहिती डेरे और PK चौहान के बीच ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी CRPC एक्शन 14A के उल्लंघन में की गई है। इसे सेक्शन में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी पहले एक नोटिस भेजना चाहिए। हाईकोर्ट ने 1-1 लाख रुपए राशि पर दोनों को रिहा करने के आदेश दिए। आरोप है कि चंदा कोचर ने देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI बैंक की कमान संभाली और वीडियोकॉन को विभिन्न कंपनियों में नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोन मंजूर किए। 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों के 6 अकाउंट्स के मौजूदा बकाया डोमेस्टिक डेट रिफाइनेंसिंग के तहत स्वीकृत 1730 करोड़ रुपए के लोन में एडजस्ट किया था। जर्मनी में बड़ा आतंकी हमला टला। जर्मनी में रविवार को 2 गठित आतंकियों को एक ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप है कि जर्मनी में खतरनाक बायोलॉजिकल हथियारों से हमला करने वाले पुलिस ने ईरान के इन नागरिकों को नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया इलाके में हिरासत में लिया। दोनों इस्लामिक कट्टरपंथी में जर्मनी में इन्हें MJ और JJ का कहा जा रहा है कि दोनों आरोपियों के घर में साइनाइड और राइसिन जैसे कई जहरीले केमिकल्स जब्त किए गए हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। कथित आतंकी कई लोगों की जान लेना चाहते हैं। दरअसल राइसिन कैस्टर बीन्स यानी अरंडी के बीजों में बना है। अगर राइसिन किसी तरह से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कुछ ही मिनटों में उसकी जान ले सकता है। ये साइनाइड 6000 के सुरक्षा बलों को अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI के संभावित केमिकल अटैक की जानकारी
मिली थी। दरअसल FBI को सोशल मीडिया में टैब टेलीग्राम की एक चैट का पता चला। इसमें दो लोग बम बनाने की कई तरह के जानलेवा केमिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। हमले में प्लानिंग की जानकारी मिलते ही जर्मनी के सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत इनके घर पहुंच गए। लोकल पुलिस के प्रेस रिलीज जारी कर ऑपरेशन की जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि ऑपरेशन का अंजाम देने से पहले लोगों की सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी की गई। आसपास के इलाकों में सील कर दिए गए हैं। आतंकियों को पकड़ने से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेक्टिव गियर पहना ताकि केमिकल्स के असर से बचा जा सके। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी। भारतीय मूल के मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी है। वो टेक्सास राज्य के हैरिस काउंटी में जज के तौर पर अपनी सेवाएं देंगी। जज चुने जाने के बाद मोनिका ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है, माँ ने कर दिखाया, सिविल कोर्ट जज बनकर हैरिस काउंटी के लोगों के लिए काम करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। मोनिका की जज बनने के लिए रखी गई सेरेमनी के दौरान पूरा कोर्ट रूम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जज बनने के बाद मोनिका ने द्वारा एक ये ऐतिहासिक पल है। एक दिन ऐसा आएगा जब किसी महिला और सिख का जज बनना आम बात हो जाएगी। वे अपने 20 साल के अनुभव का अच्छा इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि पढ़ते हुए बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो देख पाएँ कि अब ये प्रोफेशन की तरह भी जा सकते हैं और पहले उनकी अप्रोच से बाहर थे। मोनिका की जज बनने के सेरेमनी के नेतृत्व करने वाले जज भी भारतीय मूल के रवि सांडिल थे। सांडिल ने कहा है कि ये पल अमेरिका में सिख समुदाय के लोगों के लिए बेहद अहम है। मनप्रीत केवल न सिर्फ सिख समुदाय बल्कि अश्वेत महिलाएं के लिए भी रोल मॉडल होंगी। मोनिका मनप्रीत सिंह अमेरिका के ह्यूस्टन में पैदा हुई है। वो अब अपने पति और 2 बच्चों के साथ बेलेयर में रहते। सिख दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। NBC न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका में सिख समुदाय के करीब 5 लाख लोग रहते हैं। इसके बावजूद अमेरिका में कोई महिला सिख जज नहीं थी। एयर इंडिया फ्लाइट पेशाब केस में जसमदीद का बयान। एयर इंडिया न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में हुए पेशाब कांड के बाद एक को पैसेंजर का बयान सामने आया। ये पैसेंजर सुगाता भट्टाचार्य। उन्होंने बताया कि घटना लंच के बाद हुई। आरोपी शंकर मिश्रा ने 4 बार ड्रिंक्स ली थी, फिर भट्टाचार्य से बार बार सवाल पूछ रहा था। लंच खत्म करने के बाद भट्टाचार्य ने फ्लाइट अटेंडेंट में शंकर पर नजर रखने के लिए कहा। उधर रविवार को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें स्थिति को जिस तरह से हैंडल करना चाहता था उसमें असफल रहे। फ्लाइट में पेशाब कांड के जसमदीद सुगाता भट्टाचार्य अमेरिका में डॉक्टर है। उसे फ्लाइट में 8वें सीट पर थी जबकि आरोपी की सीट उनके बगल में 8वीं सीट पर थी। सुगाता की मुताबिक शंकर ने लंच के दौरान सिंगल माल्ट विस्की के 4 पैक लिए। लंच में पहले और बाद में भी उसने शराब पी। उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि वह नशे में धुत है। यूपी में बिजली महंगी करने की तैयारी। यूपी के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है। बिजली कंपनियां 13 से 15% तक बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में जुट गई। जानकारों का कहना है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर नियामक आयोग में इसके लिए आवेदन किया जाएगा। यूपी के कभी कोविड तो कभी चुनाव होने की वजह से पिछले 3 साल में से बिजली दर नहीं बढ़ी। बिजली कंपनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता को दिखाते हुए प्रस्ताव नियामक आयोग में पेश करेगी। हालांकि इसका विरोध अभी से शुरू हो गया। उप राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया है कि उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर पैसा निकल रहा है। ऐसे में दर बढ़ने की जगह कम होना चाहिए। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि उपभोक्ताओं का करीब 25,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों पर निकल रहा है। उससे पैसों के हिसाब से यूपी में दर बढ़ने की जगह कम होनी चाहिए। पिछली बार जब दर बढ़ाने का प्रस्ताव आया तो यह दलील उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा की तरफ से ही दी गई थी। भाजपा विधायक ने तिलहर थाना प्रभारी पर लगाए आरोप। शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा में भाजपा विधायक ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है जिसमें अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध बस अड्डे का संचालन, मीट की दुकानों में अवैध वसूली कर दुकानदारों और व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। एसपी में कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है कि ऐसे अधिकारियों को थाने से चला जाना चाहिए। शिकायत के बाद सीओ तिलहर को मामले की जांच सौंपी गई। कटरा विधानसभा का भाजपा विधायक और विक्रम सिंह के तिलहर थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि थाना प्रभारी प्रोटोकॉल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। कई बार समस्याओं के लिए फोन किया तो थाना प्रभारी अशोभनीय भाषा बोलते हैं कि क्षेत्र में जनता भी है, उनसे परेशान है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत पत्र में बताया है कि थाना प्रभारी क्षेत्र में जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं।
अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध बस अड्डा संचालन कराकर अवैध वसूली उनके द्वारा कराई जा रही। इसके अलावा मीट की दुकानों से अवैध वसूली की जाती है। सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान किया। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने शनिवार को टेनिस से संन्यास का ऐलान किया। 36 साल की मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा कि दुबई का WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। सानिया 3 बार विमेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब जीता। इस महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में खेलेंगी। सानिया ने पिछले साल ही संन्यास की घोषणा की थी। हाल की बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। टेनिस वेबसाइट wtennis.com को दिए इंटरव्यू में सानिया ने संन्यास का फैसला वापस लेने पर कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि चोट की वजह से मैं टेनिस से दूर रहूं, इसलिए मैंने संन्यास के फैसले को आगे बढ़ा दिया और दोबारा ट्रेनिंग शुरू की। सानिया ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलती नजर आएंगी। मिर्जा ने इस महीने होने जा रहे साल के पहले ग्रैंड स्लैम में मिक्सड डबल्स कैटेगरी के लिए रोहन बोपन्ना के साथ पेयर बनाया। दोनों करीब 2 साल के बाद एक साथ खेलेंगे। जल्द साथ फेरे लेंगे कियारा से सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जल्द शादी करने वाले। इसी बीच सिद्धार्थ का एक वीडियो सामने आया कि जिसमें दिखने के बाद उनकी शादी की चर्चा फिर से होने। दरअसल सिद्धार्थ हाल ही में अपनी दोस्त आरती खेत्रीपाल के भाई की शादी में शामिल हुए थे। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद साफ हो गया है कि वो जल्द शादी करने वाले। आरती खेत्रीपाल द्वारा शेयर किए गए वीडियो के सिद्धार्थ स्टेज पर नजर आ रहे। इस दौरान वो कहते हैं कि दिल्ली की शादियों की बात ही अलग है। इसी बीच उनके बगल में खड़ा शख्स कहता है कि दिल्ली का लड़का जो दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट है उसकी भी शादी होने वाली। ये बात सुनकर सिद्धार्थ शर्मा जाते हैं और स्टेज के पीछे चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सिद्धार्थ और कियारा साथ ही फेरे ले सकते। दोनों ने शादी के लिए शाही पैलेस चुना है। इतना ही नहीं, कपल की शादी में टाइट सिक्योरिटी इंतजाम भी किया गया। प्री वेडिंग के लेकर तक फंक्शन पैलेस के अंदर रखे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के आलीशान जैसलमेर पैलेस होटल में कपल की शादी का फंक्शन होंगे। हालांकि अभी तक दोनों की शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ये थी सुबह की 10 ताज़ी खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।